दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी राजा विक्रमादित्य के वो ज्ञान की कहानी है जिसे आप सुनकर या अपनी पत्नी को इस कहानी को ये बातें जरूर बताना। अगर आपकी पत्नी के अंदर ये गुण आ गए या जिस औरत के अंदर ये गुण आ गए, उसके वो पत्नी वह औरत अपने मरे हुए पति को भी जिंदा कर सकती है। ये इतनी शक्तिशाली ज्ञान है। तो दोस्तों, चलिए इसको जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। आप सभी मित्रों दोस्तों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, एक निवेदन है, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो कि हर एक अच्छी बात शेयर करना एक सामाजिक, एक जागरूक आदमी का कर्तव्य होता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार प्रेम से बोलते हैं जय श्री राम। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर कंधे पर लाद कर योगी की ओर बढ़ने लगता है। इस दौरान बेताल फिर से राजा को एक नई कहानी सुनाता है और शर्त वही होती है, अगर राजा ने मुंह खोला तो वह उड़ जाएगा और जवाब पता होते हुए भी नहीं दिया तो राजा की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाए। केवल राजा को सुनाता है। बहुत साल पहले अयोध्या नगरी में वीर केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी राज्य में एक साहूकार भी रहता था। धनी साहूकार का नाम था रतन दत्त। उनकी एक ही सुंदर सी बेटी थी रत्नावली। रत्नावती के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसने किसी भी शादी करने के लिए हाँ नहीं की। इसी वजह से उसके पिता काफी परेशान थे। रत्नावती को सिर्फ सुंदर और धनवान नहीं बल्कि बुद्धिमान और बलवान पति चाहिए था। एक और रत्नावती के पिता ने अपनी बेटी से परेशान थे, इसी बात को लेकर कि हम कैसे ढूंढें उसकी शादी का रिश्ता, उसके लिए पति। दूसरी ओर नगर में चोरी होने लगी थी, जिसी वजह से रतन दत्त को हर समय यह डर लगता था कि कहीं उसके घर से चोर सारा धन लेकर चला ना जाए। अगर सारा धन दौलत लेकर चला जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। इसी बीच रत्नावती की मुलाकात उस चोर से हो जाती। रत्नावती को लोगों के घरों से फल तोड़कर खाने में बड़ा आनंद आता था। वह चोर रत्नावती को आम चुराना सिखाता है। वह लड़की उससे बहुत प्रभावित होती है और रोज उनसे मिलने लगती है। वक्त के साथ साथ उसे चोर से प्यार हो जाता है। इधर चोर रोज रत्नावती से मिलने के बाद चोरी करने के लिए निकल जाता था। उधर अयोध्या में बढ़ती चोरी से परेशान राजा ने सारे मंत्रियों, पहरेदारों को डांट लगाते हुए कहा, नगर में रोज चोरियां हो रही हैं, लेकिन ना तो कोई पहरेदार उसे पकड़ पा रहा है और न ही कोई मंत्री उसे पकड़ने की योजना बना रहा है। इसके बाद राजा ने खुद चोर को पकड़ने का फैसला लिया। चोर को पकड़ने के लिए राजा रोज रात को नगर में घूमने लगे। एक दिन राजा ने रात में किसी को घर में कूदते हुए देखा। राजा को शक हुआ तो वह भी उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही राजा वहां पहुंचते हैं, चोर उन्हें देखकर कहने लगा, अरे, मुझे तो लगता था कि यहाँ मैं ही एक चोर हूँ। तुम भी चोरी के इरादे से यहाँ आए हो? राजा कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद चोर कहता है, तुम भी चोरी के इरादे से आए हो और मैं भी, तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई हुए। तुम एक तरफ से मेरे मित्र हो गए। इसके बाद चोर राजा वीरकेत को अपने घर चलने का निमंत्रण देता है। चोर का आग्रह सुनकर राजा उनके साथ चले जाते हैं।
चोर उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है, जहां उसने सारा चोरी का धन छिपा रखा था। राजा वीरकेतु इतना सारा धन और गुफा में मौजूद सुख सुविधाओं को देखकर हैरान रह गए। कुछ देर बाद राजा ने चोर से पूछा, तुमने इतना सारा धन इकट्ठा कर रखा है, तुम्हें चोरी करते हुए डर नहीं लगता? चोर जोर जोर से हंसकर कहता है, राजा की सेना में कोई भी साहसी नहीं है और न ही वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर एक व्यक्ति भी अपना कार्य ईमानदारी से करता तो इतना मुश्किल नहीं होता मुझे पकड़ना। एक चोर राजा की पूरी सेना पर भारी पड़ गया है, वहाँ कोई योद्धा ही नहीं है। यह सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकाली और चोर से युद्ध करके उसे बंदी बना लिया। चोर हैरान रह गया। उसे कुछ देर बाद समझ में आया कि इतनी देर से राजा भेष बदलकर उसके साथ थे। राजा वीरकेतु उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं और फांसी पर चढ़ाने की सजा सुनाते हैं। जैसे ही इस बात का ऐलान होता है कि चोर पकड़ा गया और उसे फांसी होने वाली है, तो रत्नावती परेशान हो जाती है। उसे पता चल गया था कि राज्य में जो चोरी कर रहा था वही उसे आम चुराना सिखाता था। परेशान होकर रत्नावती अपने पिता राजदत्त से कहती है, पिताजी, जिस व्यक्ति को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ, उसे राजा ने पकड़ लिया है और वह उसे फांसी पर लटकाने वाले। आप कुछ कीजिए। रतन दत्त को अपनी बेटी की बात समझ ही नहीं आती। तब वह अपने पिता को चोर और अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से संपूर्ण कहानी सुनाती है और कहती है कि वह उनके बिना नहीं रह सकती है, क्योंकि वह उस चोर से बहुत प्रेम करती है। रतन दत्त अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है। जब बेटी नहीं मानती तो वह मजबूर होकर राजा के पास चला जाता है। वह राजा को बताता है कि उसकी बेटी रत्नावती चोर से बहुत प्यार करती है। अगर उसे फांसी हो गई तो वह भी अपने प्राण त्याग देगी। यह व्यापारी अपनी बेटी के खातिर राजा को सोने के सिक्के, चोर द्वारा चुराया गया सारा धन देने के प्रस्ताव रखता है, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते हैं। कुछ देर बाद ही राजमहल में रत्नावती पहुंच जाती है। वह भी राजा से आग्रह करती है, लेकिन राजा किसी की नहीं सुनते हैं और जल्लाद से चोर को जल्दी फांसी देने को कह देते हैं। जैसे ही चोर को फांसी होने वाली होती है, वह पहले रोता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उस चोर को फांसी होते ही लड़की भी अपने प्राण त्यागने की कोशिश करती है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है। भगवान रत्नावती से कहते हैं, हे पुत्री, ध्यान से सुनो, तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र है। तुम्हारे इस प्रेम को देखकर हम बहुत खुश हुए। तुम मांगो जो भी तुम्हें मांगना है। यह सुनकर रत्नावती कहती है, मेरे पिता का कोई बेटा नहीं है। मेरे पिता के कोई बेटा नहीं है। आप उन्हें आशीर्वाद दें कि उनके 100 पुत्र हो जाएं। एक बार फिर आकाशवाणी होती है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम कुछ और भी वरदान मांग सकती हो। क्योंकि तुम्हारे प्रेम में बहुत शक्ति है, मैं बहुत खुश हूँ। फिर रत्नावती कहती है, मैं उस चोर से बेहद प्यार करती हूँ। अगर हो सके तो आप उन्हें जीवित कर दीजिए। रत्नावती के वरदान मांगते ही चोर फिर से जीवित हो जाता है। इधर यह सब देख राजा बहुत हैरान हो जाते हैं। उधर चोर जीवित होने के बाद एक बार फिर रोता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। इसी दौरान राजा चोर से कहते हैं, अगर तुम सही रास्ते पर चलने का वचन देते हो तो मैं तुम्हें राज्य का सेनापति घोषित करने को तैयार हूँ। चोर खुशी खुशी हाँ कर देता है। इतनी कहानी सुनाते ही बेताल चुप हो जाता है। फिर विक्रमादित्य से पूछता है, हे राजन, बताओ, वह चोर फांसी चढ़ते समय और जीवित होने के बाद
जीवित होने के बाद क्यों पहले रोया और फिर हंसने लगा? राजा ने जवाब दिया, सुन बेताल, चोर को दुख इस बात का हुआ कि उसने जीवन में सिर्फ चोरी ही की, इसके बाद भी इतनी सुंदर लड़की उसके लिए मरने के लिए तैयार है। फिर इसलिए हंसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा एक ऐसी लड़की जिससे राजकुमार भी शादी करना चाहते थे, उसे प्यार भी हुआ, तो एक चोर से दोबारा जिंदा होने के बाद वो नया जीवन मिलने पर रोया और खुश भगवान के खेल को देखकर हुआ। वह भगवान जैसी माया रचते हैं वैसे देखकर उसको फिर खुश हुआ। एक बार फिर सही जवाब मिलने के बाद बेताल उड़कर पेड़ पर जा लटका। सच्चाई और मेहनत की राह अपनाकर अपने पिछले बुरे कर्मों को हराया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? पहली सीख यह मिलती है कि प्यार से बड़ी ताकत होती है। प्यार में बड़ी से बड़ी ताकत होती है। अगर सच्चा प्रेम है, सच्चा प्यार है, तो आदमी को भी जिंदा कर सकता है, जैसे इस कहानी में हुआ। दूसरी सीख यह है कि जीवन में सही व्यक्ति को चुनने से कई परेशानियों से बचा जा सकता है, जैसे इसमें रत्नावती ने चुना था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, क्या जानकारी हासिल हुई, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।